इस पे तो देखिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बात जरूर है जो कि कोई ना कोई व्यक्ति है दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। नहीं तो अगर प्रशासन चाहेगी ना तो एक दिन में सबको ढूंढ निकाल लेगी, जहाँ तक हमें लग रहा है। देखिए, सरकार पे तो बहुत ज़्यादा ये ब्लेम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बड़े से बड़े माफिया धराशायी हो गए और अच्छे अच्छे लोग अपनी बदमाशी गुंडई जो भी थी वो छोड़ दिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं भदोही में आकांक्षा दुबे के आवास पर आया हूं। आकांक्षा दुबे का मामला, जो भोजपुरी एक्टर रही हैं, उनकी मौत होने के लगभग एक सप्ताह ज्यादा 8-9 दिन बीत गए हैं। परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, सारनाथ थाने पे भी गई, तमाम मीडिया के साथी खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय नहीं मिला है। न तो जो उनको आरोपी बनाया गया है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पा रही है। तो यहाँ हम जब आए हैं तो हमारे कुछ मीडिया के साथी लोग आए हैं, हम उसी से बातचीत इस मुद्दे पे करेंगे कि ये पत्रकार साथी क्या राय रखते हैं इस घटना पे और उनका कहना क्या है। थोड़ा सा आइए भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा है। देखिए, सूरज जो है लगातार इस घटना को कवर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लगातार 1 हफ्ते से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और जो भी यहाँ पे हो रहा घटना उसको मैं दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी है मैं रियल चीजें यहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ। जो यहाँ मैं सारा दिन मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ भी जो भी कुछ हमें यहाँ का जानकारी मिल रहा है आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरज जी, एक सवाल ये है, मीडिया के साथी लोग तो काफी खबर दिखा रहे हैं, हर घटना को दिखा रहे हैं। आज 8-9 दिन बीत गया है, ये कहाँ कमजोरी रह जा रही है? पुलिस कम काम नहीं कर पा रही है कि दबाव है? आपको क्या लगता है? इस पे तो देखिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बात जरूर है जो कि कोई ना कोई व्यक्ति है दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। नहीं तो अगर प्रशासन चाहेगी ना तो एक दिन में सबको ढूंढ निकाल लेगी, जहाँ तक हमें लग रहा है। जैसे मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि आप इस घटना को कई दिन से, आप हमें लगता है कि इनके परिवार के टच में है, यहाँ आप लगातार, हमें लगता है रोजाना आप आ रहे हैं और मीडिया के साथी की अपेक्षा आप रोजाना आ रहे हैं, आपकी खबरें पढ़ रही हैं, तो आप नजदीक से परिवार से भी जानकारी रखते होंगे। क्या कहीं से कुछ राजनीतिक दबाव वाव ऐसा है, कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ यहाँ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। तभी इतने आज समय नहीं देखा जाए तो अगर प्रशासन चाहेगी तो नहीं 1-2 दिन में तो निकाल ही लेगा। कोई भी, चाहे कोई भी कातिल हो, चाहे जो भी है, उसको ढूंढ के निकाल लेगी। आज 9 दिन हो चुका है, 9 दिन में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यानी कुछ तो बात जरूर है। आकांक्षा दुबे का परिवार, माताजी, भाई, पिताजी जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, होटल प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया, तो इसमें भी क्या कुछ गोलमाल दिख रहा है? कुछ लोग इस तरह मिले हुए, सीसीटीवी लीक हुआ है, पता नहीं अब कौन लीक किया, अभी तक पता नहीं चला है। सच्चाई? हाँ, जबकि यहाँ जो आकांक्षा के चाचा जी थे एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, जो कोई लीक किया हुआ है, तो हालांकि अभी उसका कुछ पता नहीं चला है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। अच्छा, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी कुछ आई है? कैसा कुछ मिला है कि नहीं? लोग आया है, बस बोलने से गला दबा हुआ ऐसा बताया गया है। अब क्या नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, और भी एक साथी है हमारे जो है मीडिया के। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कमलेश यादव। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर जिले से। तो पहली बार आए हैं घटना कवर करने? जी, पहली बार आए। तो घटना तो काफी देख रहे होंगे, कहाँ सरकार की कमजोरी दिख रही है, क्या लापरवाही नजर आ रही है कि 1 हफ्ते से ज्यादा जिस यूपी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े माफिया को ये लोग धराशाही कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी माफिया होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो हम ऐसी जांच ये तो बहुत बड़ी जांच भी नहीं है, क्यों पुलिस फेल लग रही है आपकी निगाह में? देखिए, सरकार पे तो बहुत ज्यादा ये ब्लेम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बड़े से बड़े माफिया धराशायी हो गए और अच्छे अच्छे लोग अपनी बदमाशी गुंडई जो भी थी वो छोड़ दिए। थोड़ा सा यहाँ पे हमें आकांक्षा दुबे की जो आत्महत्या कहा जाए या उनका मर्डर कहा जाए, जो भी कहा जाए, अभी तो वह पुलिस ही उसकी जांचबीन कर रही है, बताएगी तो उसके हिसाब से माना जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस हमारी उत्तर प्रदेश की कमजोर नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि आज 9 दिन बीत गए उसके बावजूद? तो यही तो प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस कमजोर भी नहीं है और बड़े बड़े आप कह रहे हैं माफिया धराशायी हो जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ राजनीतिक दबाव भी हो सकते हैं? अच्छा, तो ये बताया तो नहीं जैसा, लेकिन देखने के हिसाब से तो कुछ दिखाई तो जरूर कुछ समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो अब तक पुलिस सोना हराम कर देती लोगों की, क्योंकि कहीं न कहीं मैनेजर से मिले थे होटल के, तो वहाँ 7 कमरे की 8 कमरे बुक कराए गए थे और उनके साथ वाले उनके वहाँ थे, उसी होटल में थे। आखिर
घटना घटी है जिस समय, उस समय सामने वाले रूम में भी उनके आदमी रहे हैं, बगल वाले रूम में भी उनके आदमी रहे हैं। आखिर क्यों नहीं किसी को जानकारी हो पाई? अगर नहीं भी हो पाई तो एक छोटा सा क्लिप लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब वाले, अब क्या है गलत है या सही है, कि उसमें वो लाइव आई हैं, लाइव आने के बाद जा रही हैं दरवाजा खोलने के, क्या करने जा रही हैं, तब तक मोबाइल गिरती है, सेलिंग दिखाई देती है। क्या है, कैसे है? पुलिस देखिए हमारे प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो भी है बहुत तंदुरुस्त है, मन बना दे तो 24 घंटे के अंदर अपराधी निकाल देगी। लेकिन न जाने क्या कारण है कि अभी तक 9 दिन बीत गए, कुछ आया नहीं सामने। जैसे कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि मन बना ले तो कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ एक और साथी हैं, रमन भाई जी हैं। पुलिस मन क्यों नहीं बना पा रही है रमन जी? आप तो बड़े सीनियर अमर उजाला के पत्रकार भी रहे हैं और इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका स्थान है। सवाल इस बात का है, मैं आपको बता दूं विवास भैया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके सामने भी एक घटना भी जनपद जौनपुर में हुई थी। आपको पता होगा कि एक अरहर की खेत में एक लड़की का शारीरिक दुष्कर्म को उसको गला रेत दिया गया था और अपराधी वहां से फरार था। न तो पुलिस के पास उसकी मोबाइल थी, न तो कुछ था। लेकिन उस घटना को 45 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको खुलासा किया था। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। और आकांक्षा दुबे जो एक्टर हैं, उनकी मोबाइल भी पकड़ी गई है, आप लोग भी जानते होंगे। तमाम बातें हैं, पुलिस अगर चाहेगी तो भैया पकड़ नहीं पाएगी। इसमें कुछ नहीं अगर होता तो क्या समझते हैं आप? मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उस मोबाइल से CDR भी निकाल सकती है। तमाम बातें हैं, अब क्या सही क्या गलत तो जांच का विषय है। ये है, देखिए जैसे कि भाई ये कह रहे हैं कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, लेकिन पुलिस कर क्यों नहीं पा रही है रमन जी? देखिए हो सकता है ये कि पुलिस हर चीज को जान चुकी हो और कुछ अपराधियों को और तलाश में हो, इसलिए वो पेन न कर रही हो। ये भी तो हो सकता है, इसलिए लेट हो सकता है। जैसे कि रमन भाई आप तो जैसे ये आप जो आकांक्षा एक भोजपुरी एक्टर रही है, आप भी एक अपने समय में थोड़ा सा मीडिया में आने से पहले आप गायन क्षेत्र में भी रहे हैं। आप तो जानते हैं कितनी कठिनाई होती है लोगों का बनने से। आकांक्षा दुबे की इस मौत से कितना नुकसान हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री को? आकांक्षा दुबे को जो व्यक्ति नहीं जानता था, अब जाना है तो उससे हमें लगता है कि वो दिन में 1-2 बार तो वीडियो जरूर देखता होगा उनका। क्योंकि जो उनकी एक्टिंग थी बॉलीवुड से मिलती जुलती जो एक्टिंग उनकी थी। हीरोइनें तमाम प्रकार की हैं, आप देखे भी होंगे। अच्छी भोजपुरी एक्ट्रेस हैं यहाँ, लेकिन जो स्लिम बॉडी तमाम बातें थी एक्टर आकांक्षा दुबे के अंदर, वो किसी भी एक्टर भोजपुरी में नहीं था। अभी आप देखे होंगे पवन सिंह के साथ उनका गाना आया हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। और जो एक्टिंग का उनका एक कहीं न कहीं स्टाइल थी, वो बॉलीवुड से मिलती जुलती थी। और आज मैं आपसे बता दूं, हम लोग तो पुराने फैन उनके थे, भले आज पत्रकारिता क्षेत्र में एक स्थान हो अलग बात है, लेकिन हम लोग पहले से उनको जान रहे हैं। और जानने का कारण यही है कि उनकी एक्टिंग और कहीं न कहीं फॉलोअर आप देख सकते हैं 1.9 मिलियन कुछ उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, तमाम ऐसे देख सकते हैं आप जगह। तो अब ये कहीं न कहीं जिस हिसाब से उनकी घटना ये हुई है, यह जांच करने का पूर्ण विषय है, लेकिन पुलिस पूर्ण रूप से इसमें कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही, इसलिए कि उनका आईफोन भी मिल गया है और हर चीज उससे पता है कि जिस जगह उसकी कहीं न कहीं पूरा देख ही रहे हैं आप। और चीज रमन जी, अक्सर इस हॉलीवुड में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी हीरो हीरोइन इस तरह के सब घटनाएं हो जाती हैं। ये अक्सर घटनाएं बीच बीच में सुनने को मिल जाती है। कहाँ से क्या है इस तरह की गंदगी, क्या है जो है इसमें? कुछ न कुछ तो ऐसा है कि बीच बीच में इस तरह घटनाएं हो जाती हैं। अब मैं कहना ये चाहूंगा कि कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे भी इतना बड़ा कदम अगर खुदकुशी की होंगी तो गलत है। क्योंकि देखिए एक्ट्रेस आकांक्षा अक्षरा सिंह थी, कितनी चालाक थी। पवन सिंह के साथ उनका रिलेशनशिप भी था, तमाम चीजें था, लेकिन वो चालाकी के साथ तुरंत हट गई। भले अपनी बातें को मीडिया के साथ रखकर अपनी बात पे रखी है, लेकिन अगर आकांक्षा दुबे के साथ कोई अगर हरकत है, कोई प्रताड़ना किया है, अगर उसी तरह उसके कारण वो कहीं न कहीं अपने जीवन को त्याग दी हैं, तो कहीं न कहीं गलत है। हालांकि कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो हमें नहीं लगता था कि वो साइको टाइप की अगर ऐसा कुछ सोच कर की हो तो गलत है। कारण यह है कि इस तरह से भोजपुरी एक्टर्स को जाना भोजपुरी के लिए बहुत ही नुकसान है। जहां तक हम लोगों का विचार है कि ऐसी एक्टरों को कहीं न कहीं जाना भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। राशि अच्छा, ये चीज और रमन भाई, जैसे ये जो इस तरह की घटना हुई, एक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत होती है और एक्टर के ऊपर भी आरोप लगते हैं, समर सिंह के ऊपर आरोप परिवार के लोग लगाते हैं। ऐसे घटना में क्या और जो बड़े कलाकार हैं, चाहे खेसारी हुए, पवन हुए, या इन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? इनके परिवार से भी मिलना चाहिए, इस मामले में खुलना चाहिए। बीच में अक्षरा सिंह आई थी, मीडिया से बात भी नहीं की, इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? अक्षरा सिंह की सबसे बड़ी ये नाकामी है। आज अक्षरा सिंह कहीं होंगी तो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होगा। उनके साथ भी गलत बिहेवियर किया गया था, तो वही मीडिया वाले
आज मीडिया को तमाम लोग गालियां देते हैं सर, लेकिन आज वही मीडिया वाले किसी की बात नहीं उठाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। अक्षरा सिंह की सबसे बड़ी नाकामी है, आकर अपनी बयान नहीं दी है, तो कैसे हम समझे कि उनके पक्ष में वो खड़ी हैं। अगर आप यहाँ आई थी, उनके परिवार का हाल चाल जानी थी, तो अपनी बात को आपको रखना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं, आप आती हैं कहती मैं टीआरपी नहीं दूंगी। आज वही मीडिया वाले आकांक्षा दुबे की बात को उठाकर उत्तर प्रदेश में भारत में ट्रेंड बना रहे हैं। अक्षरा सिंह की बहुत बड़ी नाकामी है कि मीडिया वालों को ऐसे बोल के गई। अक्षरा सिंह जब यहाँ आई थी तो पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम आपको टीआरपी नहीं लेने देंगे, कमाने नहीं देंगे। लेकिन यह मीडिया की देन है, बड़ी बड़ी खबरों का खुलासा मीडिया जब दबाव बनाती है, और आकांक्षा दुबे वाले मामले में भी यही हो रहा है। आज मैं 8-9 दिन की घटना हो गई, मैं जब यहाँ पहुंच रहा हूं तो मीडिया के दर्जन भर से ज्यादा साथी इनके घर पे आ रहे हैं, इनकी खबरें दिखा रहे हैं, इनके हर मामले को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो यूट्यूब या समाचार देखने वाले हैं वो लोग भी इस तरह की खबरें रोज देखना चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे के मामले में अभी तक हुआ क्या। भाई साहब हमारे साथ ये भाई साहब जो गाजीपुर के हैं, एक चीज ये बताएं, ये समर सिंह के जो आरोप लग रहा है, समर सिंह एक बड़े कलाकार हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अब ये तो पुलिस ही जांच करके बताएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के ये लोग काम कर सकते हैं जैसे लग रहा है। देखिए, काम करना ना करना ये किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। कभी भी कोई भी कब कुछ भी बन जाता है। बहुत शरीफ लड़का बदमाश बन जाता है, कभी बदमाश शरीफ बन जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो यह हम कैसे कह सकते हैं कि समर सिंह नहीं कर सकते और कर सकते हैं, जो कि परिवार के लोग उनके आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता कि पुलिस जब तक जांच न कर ले। फिलहाल पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस कितना काम कर पा रही है ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। यही यूपी पुलिस पे कहा जाता है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं। हम परिवार के लोगों से जब बातचीत किए थे तो उनकी माताजी का साफ कहना था कि 1 हफ्ते से ज्यादा लगभग बीत गया है, उन्हें पुलिस पर भरोसा भी उठता जा रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। हमारे चैनल पे आप जाएंगे भारत कवरेज न्यूज पे तो उसमें देखेंगे उनका पुराना इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो कहीं न कहीं यूपी पुलिस के ऊपर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी ईमानदारी से इस तरह काम नहीं कर पा रहे थे। हम मेरे मीडिया के साथी कुछ आए थे, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।